557 अध्याय 1 सुपरजीन। अध्याय 1 सुपरजीन। अनुवादक न्योइबो स्टूडियो। संपादक न्योइबो स्टूडियो। एक घाटी में एक पथरीले नाले के पास एक काले रंग का युवक एक काले भरिंग को पकड़े हुए था। धातु की चमक जो केकड़े और हरक्यूलिस बीटल के बीच एक क्रॉस की तरह दिखती थी। दूसरे हाथ में खंजर पकड़े हुए युवक ने झट से संघर्षरत पंजों को काट दिया। बीटल, सफ़ेद और कोमल मांस का खुलासा। लगभग बिना किसी हिचकिचाहट के युवक ने पंजों से मांस चूस लिया जैसे कि वह था एक केकड़ा खा रहा था और उसे सख्त मांस के बड़े टुकड़ों के साथ निगल लिया। ब्लैक बीटल मारा गया। कोई बीस्ट सोल नहीं मिला। ब्लैक बीटल का मांस खाओ 0 पाने के लिए 10 जीनो अंक बेतरतीब ढंग से। ब्लैक बीटल का मांस खाया 0 जीनो पॉइंट प्राप्त हुए। हानसेन के दिमाग में एक अजीब सी आवाज़ आए और कुछ आंकड़े भी सामने आए। हानसेन विकसित नहीं हुआ। स्थिति कोई नहीं। जीवन काल 200 वर्ष। विकास के लिए आवश्यक 100 जीनो अंक। जीनो अंक बढ़ा 79। जानवरों की आत्माएं प्राप्त हुई कोई नहीं 558। मुझे लगातार 30 से अधिक काले भरिंगों से 0 जीनो अंक प्राप्त हुए हैं। मुझे अवश्य इससे आगे विकसित होने के लिए बहुत अधिक ब्लैक बीटल मांस खाया है। 0 अंक। मैं कभी पहले विकास को खत्म करो और स्थिति हासिल करो। हानसेन निराश दिख रहा था। 100 साल पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत उच्च स्तर पर पहुंच गए थे और मनुष्य अंत में अंतरिक्ष टेलीपोर्टेशन तकनीक में महारत हासिल की। चौंकाने वाला, जब उन्होंने बनने की कोशिश की, टेलीपोर्ट किया गया, उन्होंने पाया कि उन्हें न तो अतीत में वापस भेजा गया और न ही उन्हें टेलीपोर्ट किया गया। भविष्य, वे एक ग्रह से दूसरे ग्रह की यात्रा भी नहीं करते थे। एक पूरी तरह से अलग दुनिया। अंतरिक्ष टेलीपोर्ट चैनल के दूसरे छोर पर एक ऐसी दुनिया जिसकी इंसान कल्पना भी नहीं कर सकता। इस दुनिया में सभी वैज्ञानिक और तकनीकी साधनों ने अपना कार्य खो दिया। इस दुनिया में मशीन गन उतनी उपयोगी भी नहीं थी। स्टील के चाकू के रूप में मिसाइल और परमाणु हथियार स्क्रैप के ढेर के समान नहीं फटेंगे। लोहा, कोई यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी काम नहीं करेगा। इस संसार में सभी प्रकार के भयानक जीव निवास करते हैं। इंसान जो खड़े रहते थे, उनके ज्ञान और प्रौद्योगिकी के कारण खाद्य श्रृंखला के शीर्ष नीचे तक गिर गए। लेकिन जब लोगों ने कुछ अपेक्षाकृत कमजोर जीवों को मार डाला और उनका मांस खा लिया, तो वे थे। यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उनके स्वयं के शरीर में काफी बदलाव आया और वे तेजी से विकसित हुए, जिसे विज्ञान नहीं समझा सका। लोगों को सुखद आश्चर्य इस बात से हुआ कि इस दुनिया में के विकास के साथ शरीर, उनके जीवनकाल में भी वृद्धि हुई, जो सभी मानव जाति के लिए आश्चर्यजनक समाचार था। अगली सदी में अधिक से अधिक लोगों ने इस दुनिया में प्रवेश किया जिसे भगवान का कहा जाता है। अभयारण्य धीरे धीरे इस दुनिया के नियमों से परिचित हो गया, इसके जीवों का शिकार किया और अपने शरीर को विकसित होते देखा। भौतिक विकास की डिग्री जितनी अधिक होगी, जीवन उतना ही लंबा होगा। सैद्धांतिक रूप से यदि आप विकसित होना जारी रख सकते हैं, तो हमेशा के लिए जीना संभव हो सकता है। इस दुनिया में विज्ञान और तकनीक पूरी तरह से बेकार हो गए। केवल चीजें जो सबसे आदिम युद्ध कौशल थे जो मनुष्यों की मदद कर सकते थे। प्राचीन मार्शल आर्ट जो थे, आधुनिक समाज में लगभग भुला दिया गया। यहाँ एक अप्रत्याशित प्रभाव पड़ा। 559 सभी प्रकार की प्राचीन मार्शल आर्ट को फिर से विकसित किया गया था और 100 से अधिक वर्षों के बाद विकास, नए मार्शल आर्ट स्कूल बने और प्रमुख बन गए। प्राचीन मार्शल आर्ट के अलावा भगवान के अभयारण्य ने बढ़ाने के लिए एक और उपकरण की पेशकश की। मनुष्य पशु आत्मा। भगवान के अभयारण्य में एक प्राणी को मारते समय एक व्यक्ति को पशु आत्मा प्राप्त करने का मौका मिलता था। जीव का पशु आत्माओं के सभी प्रकार के रूप और रूप थे। कुछ हो सकते हैं पुरुषों के लिए लड़ने के लिए बुलाया गया और कुछ कवच या हथियार के रूप में दिखाई दिए। इसके अलावा कुछ पशु आत्माएं भी मनुष्यों को बदलने में मदद कर सकती हैं ताकि वे ले सकें भयानक राक्षसों का आकार। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच उड़ने वाले जादुई पक्षी या कीड़े। भूमिगत ड्रिलिंग। न तो मार्शल आर्ट और न ही बीस्ट सोल का हानसेन से कोई लेना देना था। आधुनिक समाज में भी उन्नत विज्ञान और प्रौद्योगिकी कुछ ही लोगों के हाथ में थी। हानसेन ने एकीकृत अनिवार्य शिक्षा पूरी की और भगवान के अभयारण्य में प्रवेश किया। जब वह 16 वर्ष का हो गया, उसने स्कूल से जो सीखा था वह शुरुआती स्तर के नए से अधिक नहीं था। मार्शल आर्ट जो हर कोई जानता था। जहां तक सोल की बात है, वे इतने महंगे थे कि हानसेन सबसे सस्ता भी नहीं खरीद सकते थे। मार्शल आर्ट और बीस्ट सोल, या यहाँ तक उन्नत मानव निर्मित मिश्र धातु हथियारों के बिना, हानसेन
केवल कुछ निम्न स्तर के जीवों को मारकर उनका मांस खाने और विकसित होने में सक्षम था, और वह था। भगवान के अभयारण्य में एक कठिन समय है, लेकिन निम्न स्तर के जीवों का जितना अधिक मांस उसने खाया, विकास का उतना ही कम प्रभाव उसने प्राप्त किया। भगवान के अभयारण्य में 3 महीने और वह अभी भी एक भौतिक विकास पूरा नहीं कर सका। 560 हानसेन ने कुछ अधिक शक्तिशाली प्राणियों को मारने की कोशिश की थी, लेकिन सबसे कमजोर भी आदिम प्राणी, तांबे के दांत वाले जानवर ने लगभग अपनी जान ले ली। उन्हें लगभग एक के लिए आराम करना पड़ा। भगवान के अभयारण्य में लौटने से पहले महीने, इस समय तक हानसेन ने अपने आसपास के सभी प्रकार के सामान्य जीवों को खा लिया था, और यह अब उनका मांस खाने में मदद नहीं करेगा। यदि वह अधिक उन्नत प्राणियों का शिकार करने का जोखिम नहीं उठाता, वह कभी विकसित नहीं होगा। जब वह तांबे के दांत वाले जानवर को मारने की कोशिश करने वाला था, तो हानसेन ने देखा कि कुछ चढ़ रहा है। नाले की लहरों से उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि यह एक काला बीटल था, लेकिन तुरंत कुछ अलग देखा। सभी काले भरिंगों के काले गोले थे, लेकिन एक चमकीले सुनहरे रंग ने उनकी आंख को पकड़ लिया। हानसेन ने पानी से बाहर निकलने वाले जीव को देखा। यह वास्तव में एक काला भरिंग था, लेकिन अपने सुनहरे शरीर के कारण बास्केटबॉल जितना बड़ा होने के कारण सामान्य से अलग। वो ऐसा था, सोने से उकेरी गई एक मूर्ति, और उसकी आंखें रत्नों की तरह साफ थीं। नजर भी नहीं आया, एक जीवित चीज की तरह जब तक कि ध्यान से न देखा जाए। यह काली भरिंग इतनी अजीब क्यों है? हानसेन ने सुनहरे काले भरिंग को देखा। हाल ही में उसने अनगिनत काले भरिंगों को मार डाला था और उनके बारे में सब कुछ जानता था। उनका दृष्टि खराब थी, लेकिन उनकी सुनवाई बहुत संवेदनशील थी। जब तक वह स्थिर रहा, यहाँ तक कि मैं भी निकटता, एक काली भरिंग उसकी उपस्थिति को नोटिस नहीं करेगी। हानसेन ने अजीब भरिंग को देखा, और अप्रत्याशित रूप से वह उसकी ओर चढ़ गया। बिना किसी हिचकिचाहट के, जब सुनहरी काली भरिंग हानसेन के बगल में रेंगती थी, तो वह नीचे गिर जाता था। गोल्डन ब्लैक बीटल का खोल एक हाथ से और तेजी से इसके नाजुक जोड़ों में कट जाता है। उसके दूसरे हाथ में खंजर। उन्होंने सभी 6 को हटाने के लिए लंबवत और क्षैतिज रूप से 6 साफ कटौती की। भरिंग के पंजे। 561 सुनहरी काली भरिंग संघर्ष करती हुई पलट गई। इस अवसर का लाभ उठाते हुए हानसेन उसके पेट पर एक सफेद निशान में अपने खंजर को छेद दिया और उसे तेजी से घुमाया। सुनहरा काला भरिंग अचानक हिलना बंद कर दिया। पवित्र रक्त प्राणी काली भरिंग मारे गए। पवित्र रक्त काले भरिंग की पशु आत्मा प्राप्त हुई। 0 से 10 जीनो अंक बेतरतीब ढंग से प्राप्त करने के लिए पवित्र रक्त ब्लैक बीटल का मांस खाएं।